उधर संभल इस वक्त छावनी बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। एसपी, सीओ, डीएम संभल की गलियों का राउंड लगा रहे हैं। आज होली के बाद का पहला मंगलवार है। संभल में आज नेजा की ढाल लगाई जाती थी। दूसरे मंगलवार पर गाजी के नाम पर मेला शुरू हो जाता था, जो 3 दिन तक चलता था। लेकिन संभल पुलिस ने मेले का यह खेला बंद करवा दिया है। संभल में आज ना तो ढाल लगी, न मेले का ग्राउंड सजा। योगीराज में संभल का सिस्टम बदल गया है। अब संभल में ना तो लुटेरों के नाम पर मेला लगाने का काम होगा, ना ही सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद बनेगी। जिस गली में नेजा की ढाल लगती थी, उस गड्ढे को सीमेंट से भर दिया गया। जहां झंडा लगाया जाता था, उसे ब्लॉक से ढक दिया गया। जहां पर ध्वज कह लीजिए या फिर ढाल कह लीजिए, इसी के ऊपर इस ढाल को लगाया जाता था, जो करीबन 40 फुट के लगभग का था और यहां से उसकी ऊंचाई रहती थी और इसी के साथ वो झंडा यहाँ पर रहता था। इसका मतलब ये था कि होली के अगले मंगलवार को यहाँ पर जो ध्वज लगा दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद वाले मंगलवार यानी होली के दूसरे मंगलवार को यहाँ पर 3 अलग अलग जगहों पर मेला होगा। इसी को देखते हुए इस समय सिक्योरिटी पूरी की गई है यहाँ पर और मेले के आयोजन को रोक दिया गया है। सर, क्या नाम है आपका? यहाँ पे कैसा ध्वज लगता था या कैसा ढाल लगता था और क्या मेला होता था? लंबी ढाल लगती है, लंबी से बस। जहां गाजी का मेला लगता था, वहां पीएसी तैनात कर दी गई। संभल के बाजार में होली के अगले मंगलवार को नेजा की ढाल लगाई जाती थी। आज होली के बाद का पहला मंगलवार था। आज ही संभल के बाजार में नेजा की ढाल लगाई जानी थी और आज से ही संभल में नेजा मेला या फिर यूं कहें कि गाजी मेला लगने वाला था। लेकिन अब संभल बदल गया है। अब संभल में ना नेजा की ढाल लगेगी, ना गाजी के नाम पर कोई झंडा गाड़ा जाएगा, ना ही नगर पालिका की जमीन पर लुटेरे के नाम पर कोई मेला लगाया जाएगा। संभल का नगर पालिका है गाजी सैयद सलार मसूद, जो कि ये कहा गया कि ऐतिहासिक तौर पर वो एक लुटेरा था जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। उसी के लिए ये मेले का आयोजन होता था और ढाल को गाड़ी जाती थी। इसी वजह से इस बार प्रशासन ने इस पर बिल्कुल सख्ती दिखाते हुए इसे मना कर दिया। ये नगर पालिका है जहां पर मेले का आयोजन किया जाता था। यहाँ पर पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ पर मेले का आयोजन के तौर पर या फिर लॉ एंड ऑर्डर को ना बिगाड़े। इसी वजह से यहाँ पर जो रिजर्व बटालियन है आरआरएफ की, उनकी तैनाती है, उसके अलावा पीएसी की तैनाती है और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरे संभल में इस समय एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि सिचुएशन को देखते हुए दोनों पक्षों को कहा गया है कि वो संयम बनाए रखें। अगर कहीं से भी कोई र्यूमर मॉन्गरिंग करता है, उपद्रवता करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जब नेजा की ढाल वाला गड्ढा भरा जा रहा था, तब वहां यूपी पुलिस की पूरी टीम तैनात थी। एएसपी श्रीश चंद और सीओ अनुज कुमार भी ग्राउंड पर मौजूद थे। ये जो गड्ढा है जिसके ऊपर वो ध्वज या फिर उसके ऊपर डंडे पे वो अपना झंडा लगा रहे थे, उसको भर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर और क्या ये डायरेक्शंस ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी दे दिया गया है? बिल्कुल उन्हें अवगत कराया गया है कि इस तरह की कुरीति आगे नहीं जारी रखेंगे और जो गड्ढा है जहां पर यह ध्वज जो कुरीतियों को फैलाया जाता था, इसे पूरी तरह ढक दिया गया है। आगे इस तरह की कुरीतियां ना हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। अगले मंगलवार को ये मेला होना था, तो क्या उसके लिए पूरी तरीके से मनाही कर दी गई है आपकी जितने भी एरिया में, जितने भी जगह हैं? बिल्कुल पूरी तरह से उन्हें मना कर दिया गया है और आज ध्वज गड़ना था, वह नहीं हुआ है। इसलिए निश्चित है कि यह आगे भी मेला नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि कुरीतियों पर आधारित मेला है और एक बर्बर हत्यारे और लुटेरे के नाम पर यह मेला मनाया जाता था। आयोजकों द्वारा भी ये स्वीकार किया गया है, इसलिए यह मेला नहीं मनाया जाएगा। सोचिए, जिस संभल में तीर्थों को छिपाया गया, जिस संभल में कूपों को मिट्टी में दबाया गया, उसी संभल में सालों से एक लुटेरे के नाम पर नेजा मेला लगाया जाता था।
जिस संभल की पहचान 68 तीर्थ और 19 कूपों से होती थी, उसी संभल की पहचान नेजा मेला यानी गाजी मेले से होने लगी। संभल में नेजा मेला सालों से लगता आ रहा है। इस मेले को संभल की पहचान बना दी गई थी। संभल में जो मेला लगता था उसकी परमिशन नहीं दी गई, इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सालों की परंपरा चली आ रही थी, इसको रोकना मतलब तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना है। देखिए, महमूद गाजी जिसके नाम पर मेला लगता था, ठीक है, बहुत दिनों से लगता था, ये माना जा सकता है, पर वो था कौन, लोगों को मालूम ही नहीं है। अरे महमूद गाजी वो महमूद गजनवी का भांजा, महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम किया, वहां के हजारों करोड़ रुपए के खजाने को लूटने का काम किया, वहां की माताओं की बहनों की बेटियों को असमत लूटने का काम किया, तलवारों के बल पर जिसे धर्मांतरण किया, उसका भांजा भी उसी प्रवृत्ति में चलता रहा लगातार। ऐसे लोगों के नाम पर मेले लगते हैं और प्रशासन को ये संज्ञान में आया ये मेला कौन लगाता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है। जब इतिहास के पन्ने पलटे गए तब पता लगा अरे ऐसा आता था ही, जिसके नाम पर ये मेला लगता है उस मेले को प्रतिबंधित करने का काम अगर प्रशासन ने काम किया है तो मैं वहां के प्रशासन का, वहां के डीएम का, वहां के एसपी का अभिनंदन करता हूं कि ऐसे आतताइयों के नाम पर मेले नहीं लगने चाहिए। संभल में ये मेला कब से लग रहा है, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि सालों से गाजी की याद में मेला लगता है। लेकिन कई इतिहासकारों का दावा है कि जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल थी तब उनकी सेना और लुटेरे गजनवी की सेना के बीच युद्ध हुआ था। इसमें गजनवी के कई सैनिक मारे गए थे जिनकी मज़ारें संभल में बनी। बाद में इन्हीं स्थानों पर नेजा मेला आयोजित होने लगा। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और चादर पोशी कर दुआएं मांगते थे। ये मेला संभल, शाहबाजपुरा, सूरा नगला और बादल गुंबद पर भी लगता था। कितना फुट का होता था, कैसा होता था झंडा ये वाला? सिर्फ एक डंडे के रूप में होता था, उसके ऊपर चादरें वगैरह लगी हुई होती थी, झंडा लगा हुआ होता था सबसे ऊपर में लास्ट में हरे रंग का, वो ही गाड़ दिया जाता था। लाके 20-50 लोग 100 लोग आते थे और वो लेके गाड़ दिया करते थे यहाँ पर। सिंबॉलिकली संभल के लिए इसका क्या महत्व था, क्या कहते थे यहाँ पे? यहाँ के लोग उसे नेज़े के याद में मनाते थे, सैयद सरवर मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा, भारत को लूटा, बहराइच में काफी उत्पात मचाया, उसके बाद ये मेला मनाना कितना उचित लगता है? तो सर हमें क्या पता किन्ने किसी को लूटा, हमने अपने होश यहाँ संभाला। संभल में हम हजारों साल से नेजा देखते आ रहे हैं अपने होश में, हमारी उम्र 60 साल की, हमें क्या पता कितने लूटा क्या करा। संभल में इस नेजा मेला के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी। इसका नाम धार्मिक नगर नेजा कमेटी है। इस कमेटी का दफ्तर संभल के चमन सराय इलाके में है। चौधरी शाहिद हुसैन मसूदी इसके अध्यक्ष हैं। महासचिव कारी कमल हैं। इसी कमेटी के अध्यक्ष को ही नेजा की ढाल यानी कि झंडा लगाना था। मस्जिद कमेटी ने मेले का पूरा इंतजाम कर लिया था। 18 मार्च को नेजा मेला का झंडा लगाया जाना था। 25, 26 और 27 मार्च को मेला लगना था। लेकिन जब हिंदू पक्ष ने इस मेले पर ऐतराज जताया तो पुलिस ने लुटेरे के नाम पर मेला लगाने की इजाजत नहीं दी। संभल में पुलिस जहां एक तरफ नेजा पर नकेल कस रही है तो दूसरी तरफ संभल में बुलडोजर का राउंड फिर से शुरू हो सकता है। संभल के वारिस नगर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर भी बनाए और मस्जिद भी खड़ी कर दी गई। ये उसी संभल के वारिस नगर की वही रजाए मुस्तफा मस्जिद है जिसका निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है। ये पूरा निर्माण कानून के हिसाब से अवैध है। और ये वारिस नगर की वही मुस्लिम गली है जिसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। संभल के वारिस नगर में नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 34 स्ट्रक्चर हैं। इसमें 33 मकान और 1 मस्जिद है। हम इस समय चंदौसी के वारिस नगर में हैं। नगर पालिका के मुताबिक करीबन 33 घर और 1 मस्जिद यहाँ पर नगर पालिका की जमीन पर अवैध तौर पर बनी हुई है, जिसके लिए अब पूरी लिखा पढ़ी की जाएगी और अगर कागजात नहीं सबमिट हो पाते तो इसे बुलडोज कर दिया जाएगा। ये पूरा एरिया है और करीबन 250 लोग इन घरों में रहते हैं। ये अंदर गली जाता है और ये सीधा कनेक्ट होता है मेन रोड से जो कि आगे की तरफ है। यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं इस बात से। उनका ये कहना है कि उनके पास मीटर मौजूद है, उनके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पानी का बिल है, लेकिन ये जो यहाँ से ये मस्जिद है उसके साथ ये गली के अंदर का घर और सीधा मेन रोड को जो कनेक्ट होता है वो पूरा का पूरा एरिया नगर पालिका की ज़मीन पर बना है और इसीलिए अब इसे तोड़ने की बात कही जा रही है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं।
संभल में सरकारी जमीन पर कब्जे की कहानी तब खुली जब तहसील दिवस पर अवैध कब्जे की शिकायत प्रशासन को मिली। इसके बाद डीएम राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण विश्नोई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जब मुआयना किया तो हैरान रह गए। 6.5 बीघा सरकारी जमीन में से 6 बीघा जमीन पर कब्जा हो चुका था। यहाँ पे जो नगर पालिका परिषद की है और किसी ने बिना ओनरशिप के अवैध बैनामे किए थे, जिसमें कुल 34 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 33 मकान हैं और एक मस्जिद है। तो अभी हमने तहसीलदार साहब काफ़ी दिनों से इस पर सत्यापन कर रहे थे, क्योंकि एसडीएम साहब के पास पहले भी रिपोर्ट आई थी। वर्तमान में तहसील दिवस पर फिर रिपोर्ट आई है और हम प्रत्येक तहसील दिवस के ऊपर 2 जो शिकायतें होती हैं उसमें मौके पर जाते हैं। तो इसमें एक पर अभी मौके पर आए हैं, दूसरी पे मौके पे जा रहे हैं। तो इन दोनों के अंतर्गत जो भी पाया जाएगा, अतिक्रमित जो भी चीज़ होगी उसको नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। अब प्रशासन ने इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक्शन भी शुरू कर दिया है। अवैध कब्जा हटाने से पहले प्रशासन ने सरकारी जमीन को खाली करने का नोटिस भेजा है। प्रशासन की टीम एक एक घर जाकर नोटिस पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन लोग अभी भी घर खाली करने को तैयार नहीं है।